सज्जनों, मैंने अपने पूर्व वीडियो 26 अप्रैल 2020 में हमारे शरीर में स्थित सप्त चक्रों एवं पंच तत्व का महत्व, ये वीडियो मैंने अपने चैनल अध्यात्म एवं ज्योतिष में डाला था। उसी क्रम में आगे हम आज आपसे चर्चा करेंगे सरल कुंडलिनी शक्ति साधना, जो हर कोई कर सकता है। सरल कुंडलिनी शक्ति साधना। तो सर्वप्रथम हम ओम का उच्चारण करते हैं साधना से जाने से पूर्व। इसके बाद हम दाहिने हाथ को अपने हृदय में स्थित अनाहत चक्र पर रखेंगे और ईश्वर से, शक्ति से, आदि शक्ति से ये प्रार्थना करेंगे कि हमें वो सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे और मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके हमें विचार शून्यता की तरफ ले चले। विचार शून्यता मतलब सभी विचारों से शून्य, बिल्कुल शांत, जब हमारा कोई अस्तित्व न रह जाए, इस तरह से हम विचार शून्यता की तरफ, कोई विचार हमारे मन में ना आए, इस तरह हम विचार शून्यता की तरफ चलें। इसके बाद फिर हम अपने दाहिने हाथ को नीचे खिसकाते हुए नाभि के नीचे स्थित मणिपूरक चक्र में लाएंगे। इसके बाद फिर हम इसको हल्के से दबाएंगे और शक्ति से यह प्रार्थना करेंगे कि मेरे सभी अपराधों को वो क्षमा करे एवं विचार शून्यता की तरफ ले चले। फिर इसको रोकेंगे थोड़ी देर तक दबाने के बाद फिर नीचे स्थित स्वाधिष्ठान चक्र जो कि नाभ के नीचे के हिस्से में है, उसको हल्के से दबाएंगे और फिर ये शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि मेरे मन में मैंने जो भी अपराध किए हो वो क्षमा करे और मुझे विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके और नीचे हाथ को ले जाएंगे जांघों के बीच में और उस जगह मूलाधार चक्र स्थित है, उसको दबाएंगे दाहिने हाथ से ही हल्के से और आदि शक्ति से ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे सभी अपराधों को वो क्षमा करे और विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके बाद फिर से रिवर्स करेंगे इसको और मणिपूरक और फिर मूलाधार चक्र पे ही फिर इसको प्रेशर से दबाएंगे दाहिने हाथ से और आदि शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि वो मेरे सभी अपराधों को क्षमा करे और एवं विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके बाद फिर स्वाधिष्ठान चक्र पे आ जाएंगे और दाहिने हाथ से हल्के से दबाएंगे और आदि शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी अपराधों को क्षमा करे वो और मुझे विचार शून्यता की तरफ ले चले। ये मन ही मन में विचार करते रहेंगे। इसके बाद फिर नाभि चक्र में स्थित मणिपूरक चक्र में हम दाहिने हाथ को हल्के से दबाएंगे और ईश्वर से, आदि शक्ति से मन ही मन ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमको मेरे सभी अपराधों को क्षमा करे और विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके बाद फिर हृदय में स्थित अनाहत चक्र के ऊपर
दाहिने हाथ के से हल्के से दबाएंगे और फिर आदशक्ति से ये प्रार्थना करेंगे मेरे सभी अपराधों को वो क्षमा करे और विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके बाद फिर हम अपने दाहिने हाथ को अपने गले में स्थित विशुद्ध चक्र उसको दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे और शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे सभी अपराधों को क्षमा करे और विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके बाद फिर हम सिर के नीचे कंधे के ऊपर अपना दाहिना हाथ ले जाएंगे और सिर के नीचे उसको दबाएंगे, कंधे के को और सिर के और कंधे के बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से दबाएंगे और आदशक्ति से ये प्रार्थना करेंगे मैंने सभी के अपराध क्षमा कर दिए हैं। और वो 3 बार कहेंगे मैंने सभी के अपराध क्षमा कर दिए हैं, क्षमा कर दिए हैं, क्षमा कर दिए हैं। हे आदशक्ति मेरे भी सभी अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ के सिर के पिछले हिस्से में लगाएंगे और आदशक्ति से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कान के ऊपर लगाएंगे और आदिशक्ति से ये प्रार्थना करेंगे कि हमको विचार शून्यता की तरफ ले चले। और इसके बाद फिर हम एक दाहिने हाथ को अपने आज्ञा चक्र में लगाएंगे, माथे मस्तिष्क में, और माथे में लगाने के बाद बाएं हाथ को सिर के पिछले हिस्से में लगाएंगे और आदशक्ति से प्रार्थना करेंगे कि वो मुझे विचार शून्यता की तरफ ले चले। इसके बाद हम दाहिने हाथ को अपने ब्रह्मरंध्र जहाँ सहस्त्रार चक्र स्थित है उसको अपने दाहिने हाथ से दबाएंगे और आदशक्ति से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें विचार शून्यता की तरफ ले चले। और उसको हम दाहिने हाथ को ब्रह्मरंध्र पे ही रखेंगे और हम फिर उसको क्लॉकवाइज 7 टाइम्स हम घुमाएंगे उसको, यानी 1 2 3 4 5 और 6 और 7 टाइम्स घुमाएंगे, क्योंकि 7 चक्र हैं तो 7 चक्रों की वजह से हम उसको 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे हाथ को, दाहिने हाथ को। और फिर उसको 1 मिनट तक अपने सिर पे ही रोकेंगे और फिर 1 मिनट रोकने के बाद स्लोली हम ऊपर ले जाएंगे। तो हमारे ब्रह्मरंध्र और हाथ के बीच के जो ऊपर उठा हुआ है उसके बीच में कुछ हमको एयर महसूस होगी और ये महसूस होगा कि या तो वो ठंडा महसूस होगा या फिर वो गर्म महसूस होगा। शुरू में गर्म महसूस होगा और बाद में अभ्यास करते करते वो ठंडा हो जाएगा। फिर हाथ को कुछ सेकंडों के लिए ऊपर रोकने के बाद फिर स्लोली हम अपने नाभिक के तक लाएंगे। तो बाएं हाथ को और उसको दोनों को पैरेलल कर लेंगे और फिर उसको 7 बार दाहिने हाथ को बायां हाथ स्थिर रखेंगे और 7 टाइम्स हम दाहिने हाथ से उसको घुमाएंगे। बाएं हाथ को के ऊपर हम अपने दाहिने हाथ को घुमाएंगे 7 टाइम्स। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद फिर हम जो है विचार शून्यता में पहुंचने के बाद फिर हम फिर जो है शवासन मुद्रा में लेट जाएंगे और शवासन मुद्रा में लेट जाएंगे और 5 मिनट तक लेटे रहेंगे और 5 मिनट विश्राम करने के बाद हम ये समझेंगे कि हाँ हम विचार शून्यता की तरफ चले गए शक्ति, और हम मन में कोई भी विचार नहीं लाएंगे, कोई भी विचार, हमें शून्यता ही शून्यता नजर आएगी। और इससे हमें क्या लाभ होगा, हमारी कुंडलिनी जागृत होगी पहला। दूसरा, इसको करने से एकाग्रता बढ़ेगी। फिर तीसरा, सिर दर्द या माइग्रेन दर्द में लाभ मिलेगा। चौथे में चेहरे पे ओज बढ़ेगा इससे। 5वां, हैप्पीनेस और शांति मिलेगी इससे। 6वें में अहंकार एवं क्रोध में कमी आएगी। 7th, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ती है इससे। 8th, स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे। और 9th, इससे
निराशा एवं तनाव में कमी होती है। तो हम इस तरह से शांत भाव से इस कुंडली जागरण, कुंडली शक्ति की साधना, सहज साधना कर सकते हैं। ओम इति।